दोस्तों, ठीक एक हफ्ता पहले अमेरिका से एक ऐसी आवाज उठी जिसने हर भारतीय को चौंका दिया। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने कहा, हमें भारत को सुधारने की जरूरत है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सीधे तौर पर अपमानजनक थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी भरे लहजे में यह भी कह दिया कि भारत को अमेरिकी सामान के लिए अपने बाजार खोलने ही पड़ेंगे। उस वक्त भारत ने खामोशी साध ली। हमारी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं। ऐसा लगा जैसे शायद हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन आज सुबह हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस खामोशी को तोड़ा और ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उन्होंने न सिर्फ अमेरिका को उसकी नानी याद दिलाई, बल्कि साफ शब्दों में भारत की वो रेड लाइंस भी खींच दी जिन्हें कोई पार नहीं कर सकता। जयशंकर ने दुनिया को दिखाया कि नया भारत क्या है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर जो बातचीत चल रही है, उन्होंने साफ कह दिया, अगर हमारी शर्तें मानोगे तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना इस बातचीत का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने साफ कह दिया है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं होगा। ये भारत के लिए नॉन नेगोशिएबल हैं। पहली शर्त, हमारे किसान हमारी शान हैं। हम अमेरिकी खेती के उत्पादों के लिए अपने बाजार को यूं ही नहीं खोल सकते जिससे हमारे किसानों को नुकसान हो। उनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी शर्त, ऊर्जा पर हमारी आजादी। हम रूस से कच्चा तेल खरीदते रहेंगे। कौन सा देश हमें क्या बेचेगा, ये फैसला हम खुद करेंगे, किसी के दबाव में नहीं। और सबसे बड़ी बात, जयशंकर जी ने एक लाइन में सब कुछ कह दिया। कुछ चीजों पर बात हो सकती है और कुछ पर बिल्कुल नहीं। यह संदेश साफ था, भारत अब अपनी शर्तों पर बात करेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है। इस शतरंज के खेल में एक और बड़ा मोहरा है, हमारे वो लोग जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के मुंह पर कहा कि भारत किसी के लिए भी आंख बंद करके अपने बाजार नहीं खोल सकता। उन्होंने साफ कर दिया कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। उन्होंने बताया कि हमारे किसानों का हित सबसे ऊपर है, इसलिए अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट्स के लिए भारत के दरवाजे कभी भी पूरी तरह नहीं खुलेंगे। साथ ही हम अपने बाजार को विदेशी सामान से भरने नहीं देंगे, क्योंकि आत्मनिर्भरता हमारा लक्ष्य है। और जहां तक ऊर्जा का सवाल है, उन्होंने दो टूक कह दिया कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता था, खरीदता है और खरीदता रहेगा। इस पर कोई बहस नहीं होगी। और अंत में उन्होंने एक लाइन कही जो इतिहास में याद रखी जाएगी, कुछ चीजों पर मोल भाव हो सकता है और कुछ पर बिल्कुल नहीं। अब आप ही सोचिए, ये कैसा ओपन मार्केट है। अमेरिका चाहता है कि हम उसके लिए अपने दरवाजे खोल दें, लेकिन जब हम अपनी मर्जी से रूस से तेल खरीदते हैं तो वो हमें रोकता है। जब हम अपना सामान अमेरिका में बेचना चाहते हैं तो वो टैक्स, टैरिफ लगा देता है। ये तो वही बात हो गई कि मेरा सामान खरीदो, लेकिन तुम अपना सामान किसे बेचोगे ये भी मैं ही तय करूंगा। लेकिन कहानी का असली शुरुआत तो अब शुरू होता है, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ व्यापार पर ही दबाव नहीं बनाया, उन्होंने निशाना साधा भारत के सबसे बड़े खजाने पर, हमारे टैलेंट पर, और उन इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स पर जो H-1B वीजा पर वहां काम करते हैं। इस बार जवाब सीधे पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से आया है। भारत ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया है जो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। इस मिशन का नाम है घर वापसी। ये मिशन उन भारतीय टैलेंट को वापस देश लाने के लिए है जो वीजा की मुश्किलों से परेशान हैं। सरकार कह रही है, घर लौट आओ, अपना ज्ञान, अपना हुनर अपने देश के लिए इस्तेमाल करो। पश्चिम की मीडिया BBC भी कह रही है, भारत अपने सबसे बेहतरीन दिमागों को वापस बुलाना चाहता है। सरकार इसके लिए पूरी जमीन तैयार कर रही है। भारत में वर्ल्ड क्लास रिसर्च का माहौल बनाने का वादा किया जा रहा है। वापस आने वाले NRI और उनके परिवारों को वीजा और नागरिकता में खास छूट देने की बात कही जा रही है। और ये सिर्फ केंद्र सरकार का मिशन नहीं है, तमिलनाडु जैसे राज्य भी टैलेंट रिटर्न जैसे अपने प्रोग्राम चलाकर इस बड़ी मुहिम में साथ दे रहे हैं। और इस बदलाव की सबसे बड़ी कहानी है मिस्टर हसन। ये शख्स अमेरिका में फेसबुक में काम करते थे। सालाना पैकेज था $1 मिलियन, यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए।
लेकिन वो सब कुछ छोड़कर भारत वापस आ गए और बैक टू इंडिया नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया जो उन लोगों की मदद करता है जो घर लौटना चाहते हैं। हसन बताते हैं कि जब से अमेरिका ने वीजा के नियम कड़े किए हैं, उनके पास भारत वापस आने वालों की लाइन लग गई है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अब गूगल, अमेजन जैसी अमेरिकी कंपनियां खुद भारत में अपने बड़े बड़े ऑफिस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल रही हैं। जब कंपनियां ही भारत आ रही हैं, तो हमारा टैलेंट भला पीछे क्यों रहे। बेशक सरकार की ये पहल काबिल ए तारीफ है, लेकिन ये राह आसान नहीं है। हमारे टैलेंट को खींचने के लिए कनाडा, यूरोप और सिंगापुर जैसे देश भी तैयार बैठे हैं। हमें उनसे मुकाबला करना होगा। साथ ही हमें दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप और पेंशन जैसे कानूनी मुद्दों को भी सुलझाना होगा। सोचिए दोस्तों जरा, अक्टूबर 2025 दिल्ली की राजनीतिक गलियारों से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सीधी वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। ये आवाज थी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की, जिन्होंने अमेरिका को दो टूक शब्दों में भारत की रेड लाइंस यानी वो लक्ष्मण रेखा बता दी है जिसे पार करने की कोई सोच भी नहीं सकता। जयशंकर ने साफ कह दिया है, हमारे किसान, हमारे छोटे उद्योग और हमारी ऊर्जा सुरक्षा ये भारत की आत्मा है और इन पर कोई मोल भाव नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका इन शर्तों का सम्मान नहीं करता तो किसी भी व्यापारिक समझौते का सपना देखना बेकार है। ये शह और मात का खेल तब और दिलचस्प हो गया जब भारत ने अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीदने पर लगाए गए जबरदस्ती के जुर्माने को अन्यायपूर्ण बताया। भारत का तर्क सीधा है, जब दूसरे देश ऐसा कर रहे हैं तो सिर्फ हम पर ही ये दबाव क्यों? दोनों देशों का सपना था कि 2030 तक व्यापार को $500 अरब तक ले जाएं, लेकिन ये सपना अब टूटता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने घर के दरवाजे पूरी तरह खोल दे ताकि उसका सामान बिना रोक टोक बिके। लेकिन भारत कह रहा है, मेहमानों का स्वागत है, लेकिन घर के मालिक हम ही रहेंगे। और इसी टकराव के बीच जयशंकर ने ऐलान कर दिया कि कुछ मुद्दों पर तो रत्ती भर भी बातचीत नहीं होगी। अमेरिका का दांव जो उल्टा पड़ रहा है, एक तरफ जहां व्यापार पर यह खींचतान चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने हमारे टैलेंट पर हमला बोला और H-1B वीजा को महंगा कर दिया। उन्हें लगा कि इससे भारत झुकेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह दांव ट्रंप पर ही उल्टा पड़ने वाला है। इससे अमेरिका का ही नुकसान होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना काम भारत शिफ्ट कर सकती हैं। तो भारत ने इसका जवाब कैसे दिया? यहां भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। भारत ने एक झटके में 101 विदेशी रक्षा उपकरणों के आयात पर ताला लगा दिया और कहा, अब हम अपने टैंक, अपनी बंदूकें खुद बनाएंगे। साथ ही अपने देश में बने सामान को सस्ता करने के लिए GST में कटौती की, ताकि विदेशी सामानों पर हमारी निर्भरता खत्म हो। अब आगे क्या होगा? अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं मलेशिया में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन पर। खबरें हैं कि वहां मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। क्या यह मुलाकात इस व्यापार युद्ध पर आखिरी मुहर लगाएगी? क्या नवंबर 2025 तक कोई बड़ा समझौता हो पाएगा? लेकिन असली खेल तो यहां है। क्या भारत सिर्फ अमेरिका का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल नहीं। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 6 से 7 अक्टूबर को कतर की यात्रा पर हैं। मकसद साफ है, अमेरिका पर निर्भरता कम करो और नए दोस्त बनाओ। भारत और कतर अपने $14 अरब के व्यापार को दोगुना करके $28 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ये भारत की नई विदेश नीति है। एक हाथ से सम्मान की शर्तों पर बात करो और दूसरे हाथ से दुनिया में नए रास्ते बनाओ। वक्त बताएगा कि भारत इस जंग में कितना सफल होता है, लेकिन एक बात तो तय है, ये एक नए भारत की शुरुआत है जो न झुकता है न डरता है, बस आगे बढ़ता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।